आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो सवाल उठाती है, क्या वाकई जनता का पैसा सही दिशा में जा रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की, जहां खनिज न्यास मद यानी DMF फंड की खुलकर बर्बादी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। रानी सागर सरोवर के पास पुष्प वाटिका में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से एक भव्य फिश एक्वेरियम बनाया गया। मछली की आकृति में बनी यह इमारत, जो किसी भी शहर की शोभा बन सकती थी, आज खंडहर बनती जा रही। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग यानी RES ने बिना किसी प्लानिंग के इस इमारत को बना तो दिया, लेकिन ना तो इसका मेंटेनेंस तय हुआ और ना ही इसमें अब तक कोई एक्वेरियम की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं बिल्डिंग की दीवारों में दरारें हैं, सीमेंट से बनी मछली की 2 दांत टूट चुकी है और अंदर का हॉल कम कोई वेंडिंग हॉल जैसा दिखाई दे रहा है। 5 रुपए की टिकट कटाइए और आप केवल एक खंडहर देखने के लिए आइए। जी हाँ, मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को सरोवर दरवर चौपाटी का एक गार्डन कहा जाता है और इस गार्डन में एक भवन बनाया गया है। मैं आपको ये 5 रुपए का टिकट कटाइए और खंडहर देखने आइए केवल इस वजह से कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत उस गेट से होती है जिस जगह पर 5 रुपए की टिकट कटती है और कटने के बाद लोग आते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या कुछ देखने को मिल सकता है। मगर DMF फंड के द्वारा यहाँ पर एक भवन निर्माण किया गया है जो फिश एक्वेरियम के नाम से बनाया गया। मैं इस भवन को आपको ये वर्तमान की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि सारी चीजें टूट फूट चुकी है और अंदर की भी अगर बात किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, ये जो भवन आप देख पा रहे हैं जो मछली के आकार में बना हुआ है, ये अब केवल और केवल खंडहर बन चुका है। हर जगह से टूट फूट चुके हैं, कहीं से इनके जो नुकीले दांत बनाए गए हैं वो भी टूट चुके हैं, जो गेट बनाया गया है सेक्शन गेट वो भी टूट चुके हैं और पीछे तो दीवारें भी टूट चुकी है। आखिरकार 29,93,000 रुपए की लागत का DMF फंड की लागत का। हैरानी की बात यह है कि बिल्डिंग मत्स्य पालन विभाग को हैंडओवर कर दी गई है, लेकिन रख रखाव के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया गया। नतीजा ये कि बिल्डिंग वीरान पड़ी है और लोगों के सवालों का केंद्र बनी है। क्या कुछ उपयोग है इस भवन का, किस निर्माण पर किस कार्य पर उपयोग किया जाना था और अभी तक के इसका निर्माण तो हो चुका है मगर इसके उद्घाटन अभी तक के नहीं हुए हैं। इस कार्य अवधि की अगर बात किया जाए तो कार्य प्रारंभ का जो दिनांक इस सूचना पटल पर दिया गया है 20/4/2023 का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो इसको पूर्ण करने की तिथि जो है, तारीख जो है वो 10/3/2024 के है। मतलब लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के बावजूद भी ये भवन का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं है, जबकि इस भवन को फिश एक्वेरियम के नाम से बनाया गया था। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मछलियां लोगों के देखने के लिए वहां पर बनाई गई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है तो ये भवन केवल एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है और इस खंडहर के रूप में तब्दील हुए भवन यानी कि 29,93,000 रुपए की भवन का किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग नहीं है। अब इस पर देखने का विषय तो ये रहेगा कि आखिरकार लोगों की इस पर क्या कुछ राय रहती है। पब्लिक लोग जब इस गार्डन में आते हैं और इस फिश एक्वेरियम को देखते हैं तो उनकी क्या कुछ राय रहती है। कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम लोगों तक के पहुंच पाए और उनकी क्या इस पर राय है वो सारी कुछ हम आपको दिखा पाए। इंडिया टाउन न्यूज के साथ कैमरामैन अवधेश यादव के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी थी इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करने की। बिल्डिंग नगर निगम की जमीन पर बना दी गई, जबकि निगम की ओर से ऐसे किसी मांग की पुष्टि नहीं होती। सूचना बोर्ड के अनुसार काम 10 मार्च 2024 को खत्म हो गया।
लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो गया है और बिल्डिंग एक शो पीस बनकर रही है। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है, यही हाल डीएमएफ फंड के कई अन्य प्रोजेक्ट का भी है, जिनका ना उपयोग हो रहा है और ना ही निरीक्षण। आखिर जब जनता की गाढ़ी कमाई से जमा हुए फंड को इस तरह बर्बाद किया जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन सिर्फ बिल्डिंग बनवाने तक ही अपनी जिम्मेदारी मानता है? क्या राजनीतिक परिवर्तन के बाद विकास की दिशा भी बदल जाती है? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम इंडिया टाउन न्यूज इस मुद्दे को उठाते रहेंगे ताकि जनता के पैसों से हो रहे ये मजाक खत्म हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।